सो जिसने भी मुझसे पूछा था ML algos के लिए, he replied in the next video very properly regarding what he actually meant to say, and I wasn't able to actually explain what he was asking me to, because I thought he asked me something else. So what he meant me to, what he meant to ask me was to explain properly कि ये ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह से रिलेटेड पेपर्स में एग्जैक्टली होता क्या है, जिस बेसिस पे वी कैन से कि जो लोग फालतू में एआई के बारे में भौंकते फिरते हैं कि भाई ये तो पूरी दुनिया खत्म कर देगा, ये वो कर देगा, ये कर देगा, उनको थोड़ा समझ आ सके कि एग्जैक्टली ये चलता किस चीज के ऊपर है और क्यों ये सब सोचना is pretty worthless. So see, हमारा दिमाग न्यूरॉन्स के ऊपर काम करता है. न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शंस बनते हैं जिन्हें हम न्यूरल नेटवर्क्स कहते हैं, जिनके बेसिस पे हमारा दिमाग काम करता है. और हमारे दिमाग की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है. इतना कॉम्प्लेक्स है कि हम ऐसी चीज़ कुछ रेप्लिकेट कर नहीं सकते अभी आज के टाइम में, क्योंकि हम डिकोड ही नहीं कर पाए कि हम एक्चुअली कितने कॉम्प्लेक्स हैं. पर हाँ, हमें जितना ये पता है कि हमारा दिमाग अलग अलग न्यूरॉन्स में कनेक्शंस बिठा के काम करता है, हम उसी बेसिस पे एआई को डेवलप करते हैं कि वो भी हमारे दिमाग की तरह ही मल्टीपल न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शन बनाए. एंड हम एआई के अंदर भी उन चीज़ों को नाम न्यूरॉन्स ही देते हैं. हम उनको भी न्यूरल नेटवर्क्स ही कहते हैं. And neural networks are nothing but they are basically inspired from mathematical neuroscience. So running on all that stuff, AI आज के टाइम पे केवल प्रिडिक्शंस करता है. प्रिडिक्शंस बेस्ड ऑन हमने उसको क्या डेटा दिया है और हमने उसमें क्या इनपुट किया है. इनपुट में भी डेटा ही आता है, बट बेसिकली आईपीओ साइकिल के अंदर जो इनपुट है वो अलग है और जो डेटा है वो प्रोसेसिंग के अंदर यूज होता है. सो दैट्स हाउ एआई वर्क्स अभी. And thinking about the most developed AI right now, which according to me is Grok 3. कोई बोलेगा चैट जीपीटी, कोई बोलेगा जेमिनाई और कोई बोलेगा डीप सीक. आई डोंट नो, बट आई रियली थिंक दैट ग्रॉक 3 इज मच मोर डेवलप्ड. मच तो नहीं, बट या इट्स फॉर श्योर अ लिटिल बिट मोर डेवलप्ड इफ नॉट मच देन एनी ऑफ दीज. एंड उसका भी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, इट इज फार बिलो द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. ऑल्दो व्हाट एआई हैज इज डेटा, जिस बेसिस पे वो इस लेवल के प्रेडिक्शंस कर सकता है. लेकिन क्या वो इतने ह्यूमन डिसीजंस ले सकता है? नहीं. क्या वो कभी ले पाएगा? शायद हाँ. पर क्या वो उस बेसिस पे पूरी दुनिया खत्म कर देगा? दूर दूर तक नहीं. Because there are more companies like Neuralink and Neuralink itself which are developing tools which will help humanity increase its brain power. And honestly, हमारे यहाँ के साइंटिस्ट्स में इतना दिमाग है कि किस चीज़ को कितना प्रमोट करना ह्यूमन सिविलाइजेशन को ख़त्म नहीं कर देगा. वरना फिर तो भाई बॉम्ब फट के, जब से वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स बने थे, अभी तक पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी तबाह हो चुकी होती. बट साइंटिस्ट्स को पता होता है कहाँ पे क्या यूज़ करना चाहिए, उस बेसिस पे दुनिया बची रहती है. सो या बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नमस्ते.